आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। गांव चिड़ी के उम्मीदवार जो जिला परिषद वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवार हैं, आप सामने देख पा रहे हैं धर्मेंद्र राठी जी एक युवा उम्मीदवार हैं और ज़बरदस्त जोश के साथ अपने काफ़िले के साथ एक दिन बच गया है वोटिंग के लिए और आज ये अपने काफ़िले के साथ 4 अलग अलग टीमें इन्होंने बना दी हैं और अलग अलग गाँव में लगातार ये लोगों से जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी वोट जो है वो मजबूत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, एक बार उनसे रूबरू होते हैं, देखते हैं उनके क्या विचार हैं, किस तरह से वो विकास करेंगे, क्या क्या कुछ लेके आएंगे अपने लोगों के लिए। 9 गांव में कौन से मुख्य मुद्दे हैं? नमस्कार सर जी, मैं धर्मेंद्र राठी, जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 से। आप अपना चुनाव निशान बता दें एक बार, वोट के अपील हो जाए। सर जी, मेरा चुनाव निशान है स्कूटर का निशान है। 5 नंबर का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। 36 बिरादरी के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार से निकलता हुआ बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इस बच्चे का हौसला बढ़ाए और सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिता समान बुजुर्गों से बार बार यही अपील करता हूँ कि 5 नंबर का आने वाली 9 तारीख को बटन दबाकर स्कूटर का चुनाव चिन्ह है, हाँ जी, उस पे भारी मतों से आपको विजयी बनाए जी। अब ये बात है कि आप 9 गांव की आपके पास जिम्मेदारी होगी। इन 9 गांव में प्रमुखता से कौन से ऐसी जो कमियां हैं, जो खामियां इसके पहले रही हैं, उन पे काम नहीं हुआ, उन पे कौन से ऐसी हैं टॉप 3 आप इनको बता दें जिन पे आप काम करेंगे? सर जी, काम तो 9 गाँवों में कुछ भी नहीं हुआ। खासकर तो वार्ड नंबर 3 में जहाँ भी जाते हैं हम यही देखते हैं कि गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है और कुछ ऐसे भी पीले परिवार हैं जिनके मकानों के ऊपर छत भी नहीं है। और तो ये सब जो काम है, गलियाँ साफ कराना, जो कीचड़ है इन सबको साफ कराना और मकानों पे छत नहीं है, ये सब पंचायत के भी देखने की जिम्मेदारी होती है या जिला परिषद की कौन सी खास जिम्मेदारियाँ होंगी? ये सर पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है। जो गांव में सरपंच बनते हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उनको भी इस मुद्दे पर। जिला परिषद उम्मीदवार की खासकर कौन सी जिम्मेदारी होती है जिनको आप? जिला परिषद की सर जी, जैसे मकान बनवाने हैं और ये गलियां बनवानी हैं, जैसे पानी की निकासी है और जैसे कि ये धर्मशाला है, कोई मंदिर का काम चल रहा है अधूरा पड़ा हो, स्कूल की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या पे काम करेंगे। तो वार्ड 3 में इसके पहले जिला परिषद में कौन मेंबर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम नहीं कर पाए? सर जी, पहले वार्ड नंबर 3 से हमारे गांव की लाजवंती बनी थी, उसने छोटे मोटे काम तो किए लेकिन को खास काम नहीं किए। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के बीच में तो बार बार यही मैसेज मिलता है कि भाई पिछली बार आपके गांव की लाजवंती हमें पूरे समर्थन के साथ बनाई थी, उसने हमारे गांव में आकर कदम भी नहीं रखा। 9 गांव की लिस्ट आपके पास है, आप 9 गांव में लगातार मतदान मांगने के लिए, लोगों की मत मांगने के लिए जा रहे हैं। उन 9 गांव में हर एक गांव में से एक काम आपने सोचा होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी समझिए, जब इंद्रगढ़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी इंद्रगढ़ के लिए क्या है? सबसे बड़ी परेशानी सर जी इंद्रगढ़ की ये है कि वहाँ भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि स्कूल की, सरकारी स्कूल है, वहाँ पर कमरे बनवाए हैं, भर्त करना है, मकान का है, नाच का, स्टेडियम का है, स्कूल का भर्त करना है और पानी की भी बहुत सारी समस्या है और सरकारी टीचरों की भी बहुत ही बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ा है अपने धर्मेंद्र राठी जी ने। जैसे हम कह रहे हैं कि युवा उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, तो पढ़ाई पे उनका फोकस रहेगा। स्कूलों पे खासकर वो बात कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो अहम मुद्दा है। लोग शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, शिक्षा के अलावा कौन सा आपकी मुख्य प्रायोरिटी गढ़ौटी गांव में रहेगी? गढ़ौटी गांव में जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी से गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, वहाँ पर जाकर देखा जैसे कि तालाब है, तालाब में भी बहुत सारा गंदा पानी है, पशु वहाँ पर पानी नहीं पीते और पानी की सप्लाई का भी बहुत ही बड़ा मुद्दा, वहाँ पे निकासी नहीं हो रही। तो ये इन बातों से नज़र आता है कि हर एक गांव से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये जो पानी की समस्या है, तकरीबन हर गांव का ये मुद्दा है। जो जोड़ है उनमें गांव का जितना भी गंदा पानी है वो उन जोड़ों में जाता है, जहाँ पे पशु उस पानी को, गंदे पानी को पीते हैं, पशु बीमार होते हैं
वही उन्हीं पशुओं का दूध हम सब पी के हम सब भी बीमारियां का शिकार लगातार होते जा रहे हैं। तो ये दूसरा आपका टारगेट रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा और कोई वोटर से अपील करना चाहे, स्पेशली आप उनके लिए, युवाओं के लिए, खेल के लिए कुछ? सर जी, यह अपील तो मैं यही करना चाहूँगा कि चिड़ी गांव में एक स्टेडियम भी, जैसे कि बच्चे कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वहाँ पर भी एक स्टेडियम की भी हम अपील करते हैं कि जीतने के बाद हम इस मुद्दे को भी पूरा करें। एक बिफोर भी एंड अप, एक और खास सवाल है धर्मेंद्र जी। आपके गांव चिड़ी में सामूहिक पंचायत हुई थी, जहां पे जो उम्मीदवार हैं 2 ही है चिड़ी गांव से। उन 2 उम्मीदवारों को साथ में बुलाया गया था और वहां पे कुछ सर्वसम्मति बताई गई है हमें कि गांव चिड़ी में कोई सर्वसम्मति हुई थी, जिसमें से दूसरा उम्मीदवार जो है उनको चुना गया था। और आपकी तरफ से आप नहीं जा पाए थे, कोई और शायद आपकी तरफ से प्रतिनिधि गए थे। बताया गया है कि आप लोगों पीछे हट गए थे, उसके बाद फिर सर्वसम्मति को तोड़ के आप आगे बढ़े हैं। इसका क्या कारण रहा आपको? क्या ऐसा लगा कि वो उस काम को नहीं कर पाएंगे और आप उस काम को जरूर करेंगे? 2 दिन का टाइम। सर जी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चिड़ी गांव में अनाउंसमेंट किया था कि भाई चिड़ी गांव में नीमाड़ी परस में इकट्ठे होंगे। ये नहीं पता था सर जी किस मुद्दे पर इकट्ठे होंगे। इलेक्शन का जोर है, सभी को कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। 9 गांव में एक गांव का काम तो है नहीं। और सर जी वहाँ पर भी मेरी तरफ से जा रहे थे, उसने जाकर 2 दिन का समय मांगा। भाई 2 दिन का समय दे दो, मैं भाईचारे से मिलकर, उनके परिवार से मिलकर, धर्मेंद्र से मिलकर, का कहता हुआ तो मिलकर, और मैं भाई 2 दिन का टाइम मांगूँ और मिर्ची दे दो, मैं सारा तब बतला कर नजू पर भी हमारी सहमति होगी मैं बता दूंगा। लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है वो इस बात से नाराज हो गया। वो बोला कि नहीं भाई इतना समय नहीं देते। सर जी 2 दिन का समय मांगना तो मान ली एसपी भी 2 दिन का समय दे देता है, कोर्ट भी दे देता है। ये तो पंचायत गांव की है, गांव ने तो 5 दिन का समय दे देना चाहिए था, तब तो कम से कम 20 दिन बाकी रह रहे थे चुनाव में। बेटा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विनोद भाई, जो आपने जो बात कही है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं धर्मेंद्र की ओर से जो उस पंचायत का जिक्र आपने किया उसमें मैं इन्वॉल्वमेंट था। जो धर्मेंद्र की ओर से मैं गया था, लोगों ने जो भाई फोकस किया भाई उसकी ओर से बिट्टुआ रहा है, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने जब मुझे टारगेट कर दिया भाई उसकी ओर से मैं हूँ, तो मैंने लोगों के सामने, अपने बुजुर्गों के सामने, पूरे गांव के सामने मैं आया, मैंने अपनी बात रखी। भाई पूरा गांव राम बैठा था, इसमें सारे गांव के सम्मानित व्यक्ति भी थे। मैंने उन लोगों से यही अपील की थी कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपने परिवार को, अपने भाईचारे को एक मत करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। मैंने आज भी वही बात है और उस पंचायत के दौरान भी यही बात करेगी जी। तो 2 दिन के बाद फिर आपने जब भाईचारे से बात करी तो भाईचारे ने क्या कहा कि आप नहीं बैठना, आप खड़े रहो, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो? विनोद भाई वो तो बात की है, जो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जो पंचायत के दौरान जो बात हुई जी जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे यही कहा था, आज भी वही बात मेरी है। उस टाइम जो पंचायत में जो बात बीच में जो मैंने रखी थी वही बात है। मैंने उन लोगों से उस टाइम भी यही बात कही थी कि मैं आप लोगों को झूठा आश्वासन देकर नहीं जाऊँगा, और नहीं मैं किसी को ये भाई इतना बड़ा किसी का वो नहीं है, कोई किसी कैंडिडेट को फोर्स से या प्रेशर से बिठा सके। मैंने वही उन लोगों से अपील की थी कि मुझे 2 दिन का टाइम दें। तो आपको क्या लगता है टाइम क्यों नहीं दिया गया? क्या आपको लगता है कि दबाव बनाया गया, क्यों नहीं दिया गया? हाँ, ये था कि देखो पहली बात तो धर्मेंद्र भाई ने बता ही दिया कि पंचायत हमें ये नहीं पता था कि भाई पंचायत किस मुद्दे पर इकट्ठी हो रही है। हमें तो अनाउंसमेंट में ये था कि मांगेराम जी ने ग्राम पंचायत किया है। ये भी इस बात का परफेक्ट इस बात की नॉलेज नहीं थी कि भाई मांगेराम जी ने किस मुद्दे पे इकट्ठा किया। या तो मांगेराम जी ने पहले इस बात को करना था भाई जितने भी गांव के कैंडिडेट उम्मीदवार वो सारे आए और अपना अपना मत रखे। हमें तो बस ये था भाई मांगेराम जी ने इकट्ठे कर रखे हैं, ये था। फिर भी हम पहुँचे, चलो भाई ठीक है, गाँव राम का मामला है, सारे भैया का है, हम भी पहुँचे। धन्यवाद। पूरे गांव को, गांव चिड़ी के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी इस चीज़ का इस तरह का बताया जा रहा था कि सर्वसम्मति होने के बाद भी पूरे गांव की बात ना मानकर वो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं गांव के।
तो ऐसा कुछ इनकी तरफ से नहीं है। इन्होंने साफ कहना है कि उनको इस तरह की कोई जानकारी दी नहीं गई थी कि किस वजह से पंचायत की जा रही है। सिर्फ नॉर्मली बुलाया गया था कि भाई पंचायत हो रही है, आप सब आ जाएं। तो कारण ये रहा कि वो सलाह मशवरा अपना पहले जो उन्होंने कर लेना चाहिए था भाईचारे के साथ, उसका समय उनको नहीं दिया गया। बाद में इन्होंने 2 दिन का समय मांगा, वो समय भी नहीं दिया गया और सर्वसम्मति बना दी गई। इसके अलावा यही कम कहना है आपका, हम समझ करेंगे तो यही बात है। विनोद भाई, ये है कि जो पंचायत में जो फैसला होना चाहिए था, हमारे हिसाब से वो पंचायत की वो फैसला हुआ ही नहीं। फिर भी ग्राम है, हम सब से ये देखिए पंचायत का फैसला दोनों पक्ष खुश हमेशा नहीं होते हैं। बहुत बार कोशिश करती है पंचायत के दोनों पक्ष खुश हों, पर दोनों पक्ष हमेशा खुश नहीं होते। एक पक्ष में थोड़ी बहुत रह जाती है मलाल। पर जो आपके कहे अनुसार हम इस चीज़ का ये निचोड़ निकालते हैं कि गांव वालों के लिए ये मैसेज है कि भाई जो पंचायत करी गई आपको पहले पता नहीं था किस वजह से करी गई। अगर आपको पहले पता होता तो अपने भाईचारे को साथ लेके जाते और सलाह मशवरा पहले कर चुके होते। इसके लिए सलाह मशवरे के लिए आपने 2 दिन का समय मांगा, जो नहीं दिया गया, और बाद में उसको एज ए सर्वसम्मति सबके सामने दर्शाया गया। यही कहना है आपका? हाँ जी विनोद भाई, जो हमने जो टाइम मांगा था ना, चल भाई उस टाइम उन लोगों ने हमारी बात सुनी नहीं हो, लेकिन हमने 2 दिन का टाइम मांगा था, हमने अपने भाईचारे को, हमारे बगड़ को इकट्ठा करके हमने जो काम 2 दिन में करना था वो वहाँ भी करना था और हमने भी करना था, वो हमने किया और हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारा साथ दिया। आज वही उसी का रिजल्ट है कि हम आपके बीच में ना, तो हम अपने घर होते। जी जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू भाई। ये साफ कर दिया है इन्होंने साफ तौर पे कि क्या थी सर्वसम्मति, कैसे करी गई थी और कैसे नहीं करी गई थी, दबाव था नहीं था, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब वो सब उन सब बातों का समय जा चुका है कि एक दूसरे से सहमति होती है कि नहीं होती है। अब समय है वोटर्स का डिसाइड करने का। वोटर्स ने, आप सब ने फैसला लेना है कि कौन सही है। वार्ड नंबर 3, जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के 9 गांव से आप सभी वोटर्स ने डिसाइड करना है कि ये युवा चेहरा आपको पसंद है या कोई दूसरा चेहरा आपको पसंद है जो आपके काम कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। IGR न्यूज़ से जुड़े रहिएगा। आपके कुछ सवाल अगर धर्मेंद्र जी से हों, अपने प्रत्याशी से, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो भाई, अच्छा भाई विनोद, ठीक है, ठीक था, दिक्कतबाजी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इधर क्लियर होना जरूरी था। यो प्लेटफॉर्म के थ्रू सब तरफ पहुँच जाएंगे, नहीं तो बाद में के